Hello everyone, welcome to your favorite education platform बोधनम क्लासेस। I hope you all are well। हम पढ़ रहे थे एक चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। उसी का एक टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम क्या है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। आइए देखते हैं क्या मतलब है इसका। तो ये कहना चाह रहा है कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं। एग्जैक्ट कॉपीज से मतलब क्या है, एग्जैक्ट कॉपीज से मतलब है कि क्या वो आइडेंटिकल कॉपी बनाते हैं, मतलब क्या हम उनकी तरह सेम दिखाई देते हैं। क्या बोल रहा है, डू ऑर्गेनिक क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। क्या पेरेंट्स एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं, आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हैं। तो चलो इसको देखते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने एक बात की थी, सेल डिवीजन क्या होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर से देखना। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि एक सेल जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, तो आप बोलोगे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। क्या क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये सेल क्या करती है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे डिवीजन करती है। ये बना दिया मैंने इसमें साइटोप्लाज्म। अब ये सेल क्या करती है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये सेल करेगी डिवीजन। और डिवीजन का मतलब हमने कल पढ़ा था कि डिवीजन का मतलब होता है एक सेल का डिवाइड होकर दो सेल बनाना या बहुत सारी सेल्स बनाना, उसे क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। तो ये सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी। और जब ये सेल डिवाइड करेगी, जब ये सेल क्या करेगी, डिवीजन करेगी, तो ये देखो, ये सबसे पहले क्या करेगी, तो सबसे पहले क्या करेगी, अपना जो न्यूक्लियस है इसको डबल करेगी। क्या करेगी, डबल। सीधे ये डिवाइड नहीं होगी। और इसी न्यूक्लियस में क्या है, क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमोसोम को भी क्या करेगी, डबल करेगी। और क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स में होते हैं डीएनए, तो डीएनए को डबल करेगी। और फिर ये सेल क्या हो जाएगी, जब इसमें डबल हो जाएगा सब कुछ, तो ये कर जाएगी डिवाइड। ये देखो, इसने कर दिया क्या, डिवीजन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट। लेकिन हमने क्या देखा कि क्या सीधे डिवाइड नहीं कर रही है, ये क्या कर रही है, सबसे पहले रेप्लिकेशन करके और न्यूक्लियस और क्रोमोसोम को क्या कर रही है, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम का जो नंबर है उसको क्या कर रही है, ये बढ़ा रही है। ठीक है, इसने क्या कर लिया, क्रोमोसोम को डबल कर लिया। और क्रोमोसोम को डबल किया मतलब इसने क्या किया होगा, डीएनए की कॉपी बनाई होगी। तो क्या होती है डीएनए की कॉपी, चलो देखते हैं। देखो, ये डीएनए है क्रोमोसोम के अंदर। अब ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ये डीएनए क्या करेगा, कॉपी करेगा। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ये डीएनए क्या करता है, ये डीएनए कॉपी करता है। तो ये मैंने बनाया डीएनए, ये क्या है, एक डीएनए। अब इस डीएनए में आप क्या देखोगे कि ये डीएनए क्या कर रहा है, ये डीएनए बना रहा है अपनी कॉपी। ये देखो, ये वाला स्ट्रैंड दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये कॉपी स्ट्रैंड है। डीएनए जो होता है वो क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्यों बोलते हैं हम इसको जेनेटिक मटेरियल, हम इसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं क्योंकि इस पे क्या होती है, हमारे सारे कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन होती है। इस पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। और जीन्स को हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, जीन्स को हम क्या बोलते हैं, जीन्स को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो जब ये डीएनए कॉपी करता है, तो कॉपी करने के बाद में ये क्या करेगा, कॉपी करने के बाद में आपको पता होगा ये बनाता है, डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से बनता है आरएनए। और आरएनए से क्या बनता है, आरएनए से बनता है प्रोटीन। और इन प्रोटीन्स के थ्रू ही डीएनए क्या करता है, डीएनए अपनी प्रेजेंस को एक्सप्रेस करता है। कैसे, ये इन प्रोटीन्स के थ्रू कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इन प्रोटीन्स के थ्रू क्या किए जाते हैं, एक्सप्रेस किए जाते हैं। और डीएनए जो होता है वो प्रोटीन के थ्रू अपनी प्रेजेंस को एक्सप्रेस करता है। समझ आ गई यहां तक बात। तो
तो ये जो प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन क्या डिसाइड करते हैं? ये प्रोटीन डिसाइड करके जाते हैं कि बेसिक बॉडी डिजाइन क्या होगा, बेसिक बॉडी डिजाइन क्या होगा, और दूसरा बेसिक कैरेक्टर्स क्या होंगे, बेसिक कैरेक्टर्स क्या होंगे। अब देखो, बेसिक बॉडी डिजाइन से मतलब है जो डीएनए होता है वो एज अ ब्लूप्रिंट हमारी बॉडी में काम करता है। ब्लूप्रिंट का मतलब कि अगर ह्यूमन का डीएनए होगा तो कौन प्रोड्यूस होगा? ह्यूमन होंगे। कैट का डीएनए होगा तो कैट प्रोड्यूस होगी। अगर डॉग का डीएनए तो कौन प्रोड्यूस होगा? तो डॉग प्रोड्यूस होंगे। ऐसा तो नहीं होता कि जो स्पीसीज है वो रिप्रोडक्शन करती है, ह्यूमंस ने रिप्रोडक्शन किया और कैट बन गई, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, सब स्पीसीज का जो डीएनए होता है वो उनके लिए ब्लूप्रिंट का काम करता है। तो हमने क्या देखा? डीएनए से बना आरएनए और आरएनए से बनती है प्रोटीन, और ये प्रोटीन क्या डिसाइड करती है? बेसिक कैरेक्टर्स को। अब क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर हमने क्या देखा? हमने देखा कि डीएनए क्या करता है? कॉपी करता है, कॉपी करता है। अब जो डीएनए कॉपिंग प्रोसेस है वो सेल कर रही है, और सेल क्या यूज कर रही है? यहां पे सेल यूज कर रही है कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस, जिनके थ्रू क्या हो रहा है? डीएनए कॉपी हो रहा है। अब जब ये डीएनए कॉपी हो रहा होता है तो वैसे तो जो एक्यूरेसी है वो काफी होती है, काफी एक्यूरेट कॉपी होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर कॉपी सही से नहीं हो पाती। क्या तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसके अंदर क्या है कि कॉपी प्रॉपर नहीं हो पा रही? तो मैंने लिखा यहां पे नोट प्रॉपर और एग्जैक्ट कॉपी। इसे हम अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो सपोज कि इस डीएनए के ऊपर एक इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन है BODHNAM, बोधनम। अब ये क्या कर रहा है? ये जब कॉपी बना रहा है तो ये कॉपी बनाएगा तो उस टाइम पे ये क्या कर देगा? इसको BODHANAM। तो यहां पे आपने क्या देखा? इसने एक ए एक्स्ट्रा लगा दिया, जो कि यहां पे क्या है? यहां पे एब्सेंट है। तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या करता है? कॉपी के टाइम पे कभी कभी डीएनए कुछ माइनर एरर कर देता है। बहुत ह्यूज एरर नहीं होती, ये क्या होती है? माइनर एरर होती है, बहुत ड्रास्टिक एरर नहीं होती। आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही माइनर सी एरर होती है। और इस माइनर एरर के कारण क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन बननी चाहिए थी, जो इंफॉर्मेशन बननी चाहिए थी, क्योंकि जो डीएनए होता है वो इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है, तो जो इंफॉर्मेशन बननी चाहिए थी अब वो इंफॉर्मेशन नहीं बनेगी। तो क्या होगा? यहां हमने क्या देखा? हमने देखा कि यहां पे जो डीएनए है वो चेंज हो गया। डीएनए कैसा हो गया? डीएनए चेंज हो गया। अब जब डीएनए चेंज होगा तो क्या होगा? जब डीएनए चेंज होगा तो इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। और जब इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी तो क्या होगा? तो कैरेक्टर्स चेंज हो जाएंगे, कैरेक्टर्स चेंज हो जाएंगे। और इन्हीं कैरेक्टर्स के कारण क्या होगा? इन्हीं कैरेक्टर्स के कारण क्या होता है? वेरिएशंस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब हम एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो पाते पेरेंट्स के, हमारे अंदर थोड़े डिफरेंस पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएशंस। और ये जो वेरिएशंस होते हैं, ये जो वेरिएशंस होते हैं, ये किसे लीड करके जाते हैं? ये लीड करके जाते हैं इवोल्यूशन को। इसे और अच्छे से भी हम समझेंगे। ये जो वेरिएशन होते हैं ये किसे लीड करके जाते हैं? ये लीड करके जाते हैं किसे? इवोल्यूशन को। यहां तक क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि सेल जब बायोकेमिकल रिएक्शन करके डीएनए की कॉपी बनाती है तो इस डीएनए की कॉपी आमतौर पर तो क्या होती है कि एग्जैक्ट होती है, प्रॉपर होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है? इसमें कुछ एरर हो जाता है। और जब एरर्स हो जाते हैं तो क्या होता है? नॉट प्रॉपर कॉपी होती है, नॉट एग्जैक्ट कॉपी होती है, एक्यूरेसी कम पाई जाती है। ये जो एरर होते हैं काफी बड़े एरर नहीं होते, ह्यूज एरर होते हैं। और इस एरर के कारण क्या होता है? जो बेसिक बॉडी डिजाइन होता है, जो बेसिक बॉडी डिजाइन होता है वो तो सेम होता है, बेसिक बॉडी डिजाइन तो सेम होता है, बेसिक बॉडी डिजाइन ये तो क्या होता है? सेम होता है। दो, अगर हमें ह्यूमन की बात करूं
तो क्या होगा, ह्यूमन की बात करूं तो वही क्या होगा, 2 कान होंगे, 2 आंखें होंगी, एक नाक होगा और 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे। बेसिक बॉडी डिजाइन सेम होता है, लेकिन क्या कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। कैरेक्टर्स चेंज का मतलब हाइट में चेंज हो सकता है, आपके पेरेंट्स की हाइट ज्यादा है तो आपकी हाइट कम हो जाएगी। हो सकता है उनकी आईज का कलर ब्लू है, आपकी आईज का कलर जो है वो ब्राउन आ गया। ऐसे क्या होता है, कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक सब सही चल रहा है। लेकिन अब इसे हम एक और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो अच्छे तरीके से समझने के लिए हम चलो देखते हैं क्या होता है। क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे हम क्या करते हैं, 50% कैरेक्टर किससे लेते हैं, मदर से लेते हैं, और 50% कैरेक्टर किससे लेते हैं, हम फादर से लेते हैं। अब जब इन दोनों का डीएनए मिलकर और कॉपी करता है तो हम क्या देखते हैं कि ड्यूरिंग कॉपी कुछ उसके अंदर माइनर एरर आ जाते हैं, और जब माइनर से एरर आ जाते हैं तो बनने वाली जो ऑफस्प्रिंग होती है वो जब बनेगी तो उनकी तरह एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी, उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ चेंजेस पाए जाते हैं। यहां तक समझ आ गई। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये अपने पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, वो उनसे क्या है, डिफरेंट है। यहां तक आई होप आपको सब क्लियर होगा। अब हमने बात की थी कि जो वेरिएशन होते हैं वो क्या इवोल्यूशंस को लीड करते हैं। कैसे कि बहुत साल पहले हमने क्या देखा था कि हमारे जो फोर फादर्स थे वो कौन थे, वो चिंपैंजीज थे। तो हो सकता है इन चिंपैंजीज के डीएनए में कुछ एरर आई होगी। क्या आई होगी, डीएनए में एरर आई होगी, एरर इन डीएनए। अब जब इनमें एरर हुई तो वो एरर होती गई और ये क्या इवॉल्व होते गए। ये जो प्रोसेस है किसकी, इवोल्यूशन की, ये बहुत छोटी प्रोसेस नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि ये आज हो रही है और कल हमें इवोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, नहीं, ये लाखों करोड़ों साल हमें देखने को लग जाते हैं इवोल्यूशन को। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है। इवोल्यूशन कैसी प्रोसेस है, एक स्लो प्रोसेस है। इसके लिए आपकी एनसीईआरटी में एक डेडिकेटेड चैप्टर है जिसे हम आगे स्टडी करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि इनके डीएनए में कुछ कॉपी के टाइम पे एरर हुए होंगे, और एरर होते 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 आज हमने क्या किया, आज हमने चिंपैंजी से लेकर और मॉडर्न मैन तक का जो सफर है वो तय कर लिया। ठीक है, तो ये सब कैसे हुआ, ये सब हुआ डीएनए की कॉपी के कारण। और हमें यहां क्या देखने को मिला, वेरिएशन देखने को मिला, और इस वेरिएशन से क्या लीड हुआ, इवोल्यूशन। तो आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, ये एक सेल है, ये सेल क्या कर रही है, इस सेल में क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम में कौन पाया जाता है, डीएनए। ये डीएनए कर रहा है कॉपी। जब ये डीएनए कॉपी कर रहा है तो इसके अंदर क्या हुआ, माइनर एरर आ गया। और जब ये डीएनए प्रोटीन बनाएगा तो बनने वाला जो प्रोटीन है वो जो इस ओरिजिनल डीएनए से जो ओरिजिनल डीएनए से जो प्रोटीन बन रहा था उससे डिफरेंट हो गया, इंफॉर्मेशन चेंज हो गई। यहाँ पे जो प्रोटीन बनने वाला था कॉपी डीएनए के कारण, इसकी एररनेस के कारण अब यहाँ डिफरेंट प्रोटीन बनेगा। कौन सा प्रोटीन बनेगा ये भी हमें पता नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, बेसिक बॉडी डिजाइन तो देखो सेम होगी। 2 हाथ दिख रहे हैं हमको, और क्या दिख रहा है, आंख दिख रही है, 2 कान दिख रहे हैं। बेसिक बॉडी डिजाइन तो सेम होगा, लेकिन क्या होगा, हमें कैरेक्टर्स में चेंज यहां दिखाई देगा। तो क्या होगा, चलो अब आप जवाब देना। जो ऑफस्प्रिंग होगी क्या वो एग्जैक्ट कॉपी होगी, नहीं। क्या वो सिमिलर होगी, बिल्कुल सिमिलर होगी। ह्यूमन है तो ह्यूमन बनेगा, डॉग है तो डॉग बनेगा, कैट है तो कैट बनेगी। क्या वो आइडेंटिकल है, नहीं, आइडेंटिकल नहीं है, वो डिफरेंट है। तो आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब चलो इसकी देखते हैं थ्योरी क्या कहती है। तो क्वेश्चन क्या था, डू ऑर्गेनिज्म्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, नो, ऑर्गेनिज्म डोंट क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। ये अपनी कॉपीज एग्जैक्ट नहीं बनाते। ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर, लुक इनका सिमिलर होता है बिकॉज देयर बॉडी डिजाइंस आर सिमिलर, बॉडी डिजाइन इनकी सिमिलर होती है। देयर बॉडी डिजाइंस आर सिमिलर बिकॉज द ब्लूप्रिंट फॉर दिस डिजाइन इज सिमिलर। जो डीएनए का ब्लूप्रिंट है वो सिमिलर होगा। ह्यूमंस में ह्यूमंस बनेंगे, और जो कैट रिप्रोडक्शन करके जाएगी तो कैट बनेगी। तो ब्लूप्रिंट तो सेम होता है। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स। जो डीएनए होता है किसमें पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस में। वो क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, वही सारी इंफॉर्मेशन को लीड करता है हमारी बॉडी में, इसलिए हम उसे जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस, सेल्स कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस यूज करती है टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए, डीएनए बनाने के लिए। एंड द डीएनए कंसिस्ट इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होती है, ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। और ये इंफॉर्मेशन वो क्या करता है, पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है।
द कॉपिंग प्रोसेस ऑफ डीएनए इज नॉट डन प्रॉपरली, ये जो कॉपी प्रोसेस है ये प्रॉपरली नहीं हो पाती, सो दिस रीजन डीएनए विल हैव सम माइनर एरर। डीएनए में क्या होता है, ये कॉपी प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाती, जिसके कारण माइनर से एरर आ जाते हैं, और इन एरर के कारण क्या होती है, वेरिएशंस आ जाती हैं, और ये वेरिएशंस किसे लीड करती हैं, ये वेरिएशन लीड करके जाती है इवोल्यूशन को, किसे, इवोल्यूशंस को। ओके, अब क्या है, एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपीज फॉर्म्ड will be similar but may not be identical to the original, so organism do not create exact copies of themselves। ये बोल रहा है कि एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो डीएनए कॉपी फॉर्म होती है वो सिमिलर तो होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं पेरेंट्स के सिमिलर तो होते हैं, बट आइडेंटिकल नहीं होते, हम उन्हें डिट्टो कॉपी नहीं बोल सकते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म अपनी जैसी एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनाते, जो बनने वाली ऑफस्प्रिंग होती है वो कैसी होती है, वो चेंज होती है। तो आई होप आपको यहां तक का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और बोधनम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप यहां कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू कंसेप्ट्स। थैंक यू।